पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गारोहण के बाद यह पहला रविवार है और अगले रविवार हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाएंगे। आज संत योहन के सुसमाचार 16वें अध्याय के 5 से लेकर 11 तक के वचन पर हम ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से एक वादा करते हैं कि मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में जाऊंगा और मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सहायक नहीं आएगा। वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो कि यीशु मसीह के नाम पर पिता ईश्वर हर मानव पर बरसाना चाहते हैं। ग्रीक भाषा में ये शब्द है पाराक्लेतोस, जिसका अर्थ है एडवोकेट, वकील या सहायक, जो कि हमारे लिए बात करता है, जो कि हमारा पक्ष पिता के समक्ष रखता है। जब भी हम ये नहीं जानते कि हमें क्या कहना है, ईश्वर के बारे में क्या कहना है, ऐसी अवस्था में क्या कहना है, जब हम बिल्कुल ही अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या बोलना है। जब दुनिया ईसा मसीह के शिष्यों पर अत्याचार करेगा, जब ईसा मसीह के नाम पर उन्हें सहना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा ना केवल उन्हें शक्ति देगा, उन्हें बोल भी देगा, उन्हें ये बताएगा इस वक्त उन्हें क्या बोलना है। वो है हमारा सहायक पवित्र आत्मा, जो कि हमेशा हमारे दिल में और हमारे मन में बसा रहना चाहता है, हमें आगे चलाना चाहता है। उनके द्वारा ईसा मसीह अपना वादा निभाते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और अपने वादे के अनुसार वे पवित्र आत्मा को भेजते हैं, और आज पवित्र आत्मा ही हमें आगे चलाता है। इसलिए हम कभी भी अकेले नहीं हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमेशा हमारे साथ है। और 8वें वचन में प्रभु हमें ये याद दिलाते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। किस पाप के विषय में पवित्र आत्मा संसार को बताएगा? वो पाप है प्रभु पर विश्वास नहीं करना। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मुक्तिदाता बनाकर इस दुनिया में भेजा, लेकिन इस संसार ने उन पर विश्वास नहीं किया और उनका वध कर दिया। तो ये पाप है अविश्वास। पवित्र आत्मा दुनिया को उनकी गलती का एहसास कराता है कि यीशु मसीह पर विश्वास न करना ही सबसे बड़ा पाप है। और आज भी पवित्र आत्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए हमारे रक्षक यीशु मसीह पर विश्वास करना है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी उनका अविश्वास नहीं करना है। दूसरी बात पवित्र आत्मा जो सिखाएगा वह है धार्मिकता के बारे में। क्या है धार्मिकता?
राइचसनेस इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह जिन पर दुनिया ने विश्वास नहीं किया, खासकर यहूदियों ने विश्वास नहीं किया और उन्हें दुख भोग सहना पड़ा, क्रूस पर अपने प्राण त्यागते हुए उन्हें अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी और पुनरुत्थान जब उन्होंने किया और स्वर्गारोहण किया, तब ये साबित हो गया कि वो पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए रक्षक, उनके इकलौते पुत्र हमारे मसीहा थे। तो ये बात पवित्र आत्मा दुनिया को आकर सिखाएगा कि यीशु मसीह वास्तव में धर्मी थे। उनकी धार्मिकता का प्रमाण पूरी दुनिया के सामने पवित्र आत्मा प्रस्तुत करते हैं। हमारे जीवन में भी हम यदि ईसा मसीह में और उनके वचनों पर सच में विश्वास करते हैं तो उसके खातिर शायद हमें बहुत ही परेशानियों से, बहुत ही मुश्किलों से, मुसीबतों से, सहन से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि एक न एक दिन ईश्वर हमारे सच्चेपन को, हमारी सच्चाई को, हमारी धार्मिकता को दुनिया के सामने सिद्ध करेंगे और हमें अपना न्याय जरूर दिलाएंगे। 11वें वचन में प्रभु ये भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें तीसरी बात भी सिखाएगा, वो है दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। कौन है संसार का नायक? प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, वो है शैतान। और ये दंडाज्ञा शैतान के बारे में कहा गया है। ईश्वर के खिलाफ खड़ा रहने वाला शैतान, जो कि इंसानों को, ईश्वर के बच्चे इंसानों को गुमराह करता है, प्रभु से दूर ले जाने की फिराक में रहता है, उस शैतान को उसकी करनी का दंड मिलता है और वो दंड न्याय के दिन प्रभु उस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए देंगे। प्रभु ईसा मसीह के दूसरे आगमन पर शैतान पर पूरी तरह से विजय हासिल की जाएगी और उसके बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, उसके बाद फिर कभी पाप नहीं होगा। शैतान को उसका दंड जरूर मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो कि ईश्वर के बदले में शैतान को चुनते हैं, उन्हें भी इस बात को याद रखना होगा कि यह दंडनीय अपराध है। ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करना, धार्मिकता पर विश्वास नहीं करना और उनके वचन का ईश्वर के वचन का पालन न करते हुए शैतान के बहकावे में आकर पाप में जीना, बिना पश्चाताप के जीना, यह सब दंडनीय अपराध है। और ऐसे व्यक्ति अपना दंड स्वयं चुनते हैं। ये सब कुछ पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं और आज भी पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमें किस प्रकार जीना है, किस प्रकार ईसा मसीह पर विश्वास करना है और किस प्रकार शैतान से दूर रहना है। पवित्र आत्मा के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के कहे एक एक वचन को समझने की शक्ति प्रदान करे। आमीन।